नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। दो बड़ी खबरों को लेकर जानकारी देने के लिए मैं आपको दरअसल यहां पर मौजूद हूं। क्योंकि देखिए, यहां पर जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तारीख नजर आ रही है, सियासी घमासान भी उतना ही मचा हुआ है और बयानबाजी भी उतनी ही ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि दोनों खबरों पर जाए उससे पहले एक बार ठंड को लेकर आपको जानकारी दे दूं कि देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 33 जिले हैं जिन्हें लेकर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मौसम इसी तरीके से शुष्क बने रहने की उम्मीद जताई है। हालांकि आज नोएडा में थोड़ी बहुत धूप जरूर अभी निकली है, लेकिन बाकी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियात भी बरतने के लिए कहा जा रहा है। स्कूलों की छुट्टियां 14 जनवरी तक कर दी गई हैं और साथ ही साथ जो ट्रेनें और बसें लेट हो रही हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन बहरहाल सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बीते कुछ महीनों से लगातार बयानबाजी की जा रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य हालांकि जब भी कुछ बयान देते हैं, या फिर आप यूं कह लें कि जब भी वो मुंह खोलते हैं, किसी ना किसी विवाद को ही लेकर वो जन्म देते हैं और किसी ना किसी नए विवाद को ही लेकर उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से काफी कुछ कहा जा चुका है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से टिप्पणी शुरू की गई। तो वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें कि राम मंदिर को भी लेकर उन्होंने काफी कुछ बयान दिया है। हिंदू धर्म को भी लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से काफी बयान दिए गए हैं। साधु संतों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से काफी कुछ बयान दिए गए हैं। ऐसे में अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान दिया गया है वो दरअसल राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि अयोध्या में एक तरफ भगवान रामलला के आगमन की तैयारियां हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तरीके से तैयारियां की जा रही है। अयोध्या के हर एक गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। अयोध्या के कोने कोने को राममय कर दिया गया है। अयोध्या के कोने कोने में राम भजनों की गूंज सुनाई दे रही है। अयोध्या के कोने कोने में राम भक्त इस वक्त मौजूद है जो कि अपने प्रभु के आगमन को लेकर साज सज्जा में लगे हुए हैं। पूरे नगर को एक तरीके से यहाँ पर उसकी कायाकल्प करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं अयोध्या को लेकर और रामलला को लेकर, तो वहीं अब कार सेवकों को लेकर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान दिया गया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जब कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी, यानी कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई, उसको उन्होंने सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। निवर्तमान सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया था, उन्होंने कहा है। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो महज सिर्फ 100 या 200 सालों का, या फिर आप कह लीजिए इतने कुछ सालों का ये संघर्ष नहीं है। 500 से ज्यादा सालों का ये पूरा संघर्ष है जिस पर एक विराम लग चुका है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन ऐसे में जो अयोध्या में साज सज्जा हो रहा है, और आप यूं कह सकते हैं कि जो उत्साह को लेकर रंग नजर आ रहा है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भंग डालने का काम कर रहे हैं, रंग में भंग करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। और अब उन्होंने कार सेवकों को लेकर कह दिया है, रामचरितमानस को भी तो लेकर उन्होंने कहा ही था कि ये सब फालतू बकवास ग्रंथ है, यहाँ पर जातिवाद सिखाए जाते। हिंदुओं को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म है ही नहीं, ये सिर्फ ढोंग है, ढकोसला है। और अब कार सेवकों को लेकर कह रहे हैं। आप समझिए कि उन कार सेवकों को लेकर ऐसा कहना जिन्होंने, कितने लोगों ने न जाने अपने भाइयों को खोया होगा, अपने पिता को खोया होगा, अपने बेटों को खोया होगा, और उन पर जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई उसको स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही ठहराया है। बहरहाल इसके अलावा अब बात करेंगे अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें मायावती से कोई पर्सनली ऐसी दिक्कत नहीं है। दरअसल देखिए, इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर चर्चा की जा रही है और ऐसे में कयास बीते कुछ दिनों से ये भी है कि शायद मायावती इसमें शामिल हो सकती है। हालांकि मायावती ने ऑफर किया था कि अगर मैं आती हूं गठबंधन पे तो मैं 30 से 35 सीटों पर अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। लेकिन ये खैर गठबंधन का चर्चा का विषय है। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव ने अब संकेत दे दिए हैं कि शायद मायावती गठबंधन में आ सकती हैं, उनकी एंट्री हो सकती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर मायावती आती हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, और मुझे कोई परेशानी होगी भी क्यों। उन्होंने कहा है कि मैं जो भी टिप्पणियां करता हूं वो सिर्फ दरअसल राजनीतिक होती हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है, और मेरी मायावती से कोई व्यक्तिगत ऐसी दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसी व्यक्तिगत मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करता हूं, और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी अगर मायावती गठबंधन में आती भी है तो। इस दौरान उन्होंने एक और बयान दिया है सीट शेयरिंग को लेकर। हालांकि चर्चा हो रही है, अलग अलग राज्यों की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा है कि
जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के प्रमुख है, अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि वो मेरे काफी विश्वसनीय हैं, इसलिए सहमति ये है कि मैं उन्हें 8 सीटों को दे सकता हूं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी कहा है कि कांग्रेस को हम 10 सीटें देंगे। यानी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो लगभग आप समझिए कि तय होने को है। अब से कुछ दिनों बाद शायद औपचारिक तौर पर भी ये ऐलान कर दिया जाए और खबरें भी सामने आ जाए कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा था कि जब सूर्य उत्तरायण में होगा यानी मकर संक्रांति के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति हो जाएगी और उस पर ऐलान भी कर दिया जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी कितनी सीटों से लड़ रही है। तो देखिए, दो बड़े मुद्दे, एक तरफ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है, सिर्फ 12 दिन ही बाकी है। सभी लोग उंगलियों पर गिनतियां गिन रहे हैं कि 12 दिन का इंतजार है, उसके बाद प्रभु श्री राम रामलला विराजेंगे अयोध्या में, अपने गर्भगृह में वो विराजेंगे और कई सालों का संघर्ष का भी बार बार यहाँ पर जिक्र जरूर किया जाता है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को भी लेकर तैयारियां हैं, सभी पार्टी की अपनी अपनी तैयारियां हैं। तो इंडिया गठबंधन सीटों के शेयरिंग को लेकर यहाँ पर अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बहरहाल जैसे जैसे दिन पास आएगा, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदें हैं कि फरवरी में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी और साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बीच में भी रस्साकसी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो चलिए, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।